साइकिल में जंग लग रही है, क्यों निकल गई इस प्रोजेक्ट की हवा, जानेंगे ग्राउंड जीरो में। इसी के साथ ही ग्राउंड जीरो से मरीजों की परेशानी भी आपको दिखाएंगे। 4 जिलों में एक ही सिटी स्कैन मशीन है, लेकिन सिटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है, एक्सरे मशीन भी खराब है। जानेंगे मरीजों का हाल। ये दोनों ही खबरों पर हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, जानकारी हमें देंगे और बताएंगे कि आखिर स्थिति क्या बनी हुई है। शैलेंद्र भदौरिया हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख हम करेंगे और साथ ही साथ राकेश यादव के पास भी हम जाएंगे। पर सबसे पहले आपको विस्तार से दोनों ही खबर बताते हैं। सेहत बनाएं, साइकिल चलाएं, प्रदूषण मुक्त हो शहर, ट्रैफिक से मिले राहत। कुछ इसी स्लोगन के साथ भोपाल में शुरू हुआ था स्मार्ट साइकिल प्रोजेक्ट, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे स्मार्ट साइकिल धूल खा रही हैं। स्मार्ट साइकिल पर लगी ये जंग हर दावों और वादों की पोल खोल रही है। 2016 में यह प्रोजेक्ट बड़े जोर शोर से शुरू किया गया था, तब करीब 5000 राइडर्स ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। लेकिन आज तस्वीर ही बदल चुकी है। साइकिल प्रोजेक्ट शुरू करने के पीछे मकसद था कि कम दूरी का सफर लोग स्मार्ट साइकिल से कर सकें, जिससे ट्रैफिक भी जाम ना हो, शहर को पॉल्यूशन से निजात भी मिल सके। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगभग 500 साइकिलों की खरीदी की गई थी, 72 स्टैंड भी बनाए गए थे, शहर में अलग ट्रैक भी तैयार किए गए। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने मेंटेनेंस के अभाव में दम तोड़ दिया। स्मार्ट सिटी के अधिकारी समय समय पर साइकिल्स के मेंटेनेंस की बात करते हैं, लेकिन साइकिलों की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कैसे खस्ता हाल हो चुका है, ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया ने। भोपाल में 2016 में लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और आवागमन में दिक्कतें ना हो, इसके लिए साइकिलिंग की जो योजना है जो है वो शुरू की गई थी। लगभग 450 साइकिलें खरीदी गई थी और इसके 72 स्टैंड बनाए गए थे, ताकि जो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो यहाँ पर किराए से साइकिल लें और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचें। लेकिन स्थिति ये है कि अब जो 72 साइकिल स्टैंड बनाए गए थे उन पर जो साइकिलें खड़ी थी उनसे लोगों का मोह भंग हो गया है और देखरेख के अभाव में ये साइकिलें अब जंग खा रही हैं। देखिए, करोड़ों की लागत से ये योजना शुरू की गई थी और इसके पीछे कारण यही था कि जो लोग लोकल में सफर करना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहते हैं वो कहीं न कहीं साइकिलों का प्रयोग कर पाएं, और इसके लिए बाकायदा रोड के किनारे साइकिल ट्रैक भी बनाया गया था। वो अब साइकिल ट्रैक पर भी अतिक्रमण का साया है और यहाँ पर जो शेड है आप देख सकते हैं, इसका शेड भी टूट चुका है, जिसके अलावा चाहे बारिश का समय हो या फिर गर्मियों के समय में साइकिलें धूल खाती रहती है। हालांकि स्मार्ट सिटी के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और उसको लेकर तमाम दावे और वादे भी किए जा रहे हैं कि इन साइकिल स्टैंडों का देखरेख किया जा रहा है, साइकिलों की देखरेख की जा रही है और बड़ी संख्या में राइडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन स्थिति ये है कि अब ये साइकिलें जो है वो यहाँ पर धूल खा रही हैं या फिर बारिश में जंग का शिकार हो रही हैं। कैमरा मनीष सेंगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो सेहत बनाएं, साइकिल चलाएं, प्रदूषण मुक्त हो शहर, ट्रैफिक से मिले राहत। कुछ इसी तरह का स्लोगन दिया गया था और स्लोगन के साथ ही भोपाल में शुरू हुआ था स्मार्ट साइकिल प्रोजेक्ट। लेकिन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से ये साइकिलें धूल खा रही हैं। स्मार्ट साइकिल पर किस तरह से जंग लग चुकी है, हर दावों और वादों की यहां पर पोल खुल रही है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे आखिर परेशानी कहां पर आ रही है। शैलेंद्र, तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से साइकिलें जंग खा रही हैं, लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। क्या मुख्य कारण बताए जा रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कि फिटनेस पर भी फोकस हो, साथ ही साथ प्रदूषण से भी राहत मिले? क्या मुख्य वजह बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल, देखिए एक मुख्य वजह है, उसके पीछे कारण यही बताई जा रही है कि एक तो इन बाइसिकल्स की जो है वो देखरेख ढंग से नहीं हुई है, समय समय पर इनकी देखरेख नहीं हुई, जिसके चलते ये लगातार जो खराब होती गई और जिससे जो राइडर्स यहाँ आते थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद राइडर्स ने इस तरफ से मुख मोड़ लिया। देखो, अभी भी मैं एक साइकिल स्टैंड पर ही मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि तमाम जो साइकिलें हैं वो यहाँ पर रखी तो हैं, लेकिन उनकी कोई देखरेख नहीं हो रही है और ना ही देखिए अब शेड जो है वो उसका ऊपर से टूट चुका है और ऐसे में ये साइकिलें जो है वो पूरी तरीके से धूल खा रही हैं। और जो बताया जा रहा है कि लगभग करोड़ों रुपए की, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की लागत से साइकिलों की परचेजिंग की गई थी और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो हम बता रहे थे कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, प्रदूषण से मुक्ति राजधानी को मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। देखिए, दोनों चीजें रही,
एक तो जो स्मार्ट सिटी जिस कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया था उसकी तरफ से जो बेहतर रखरखाव होना चाहिए था वो रखरखाव नहीं हुआ, और दूसरा जो राइडर्स को जो पेमेंट लिया जा रहा था, जो उनका कार्ड बनाया गया था, वो भी उनको ज़्यादा लग रहा था। और यही कारण है कि इस साइकिल की जगह उन्होंने जो बसें हैं उसमें चलना मुनासिब समझा। और कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो राजधानी में स्मार्ट सिटी के तहत जो साइकिलें रखी गई थी उनको लेकर पहले बाकायदा स्थानीय लोगों से रायशुमारी नहीं की गई, क्योंकि यदि रायशुमारी की गई होती कि क्या वास्तव में लोगों को साइकिल की ज़रूरत है कि केवल सरकारी पैसे का खर्च करने के लिए यहाँ पर पूरी राजधानी में 72 स्टैंड बना दिए गए, 500 से अधिक साइकिलें ला दी गई। इतना ही नहीं, राजधानी भोपाल में ही नहीं बल्कि अगर मैं बात करता हूँ इंदौर की, ग्वालियर की या जबलपुर की, वो इलाके भी ऐसे थे जहां पर इन साइकिल स्टैंडों को बनाया गया लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करने का प्रयास करें। तो ये साइकिलें करोड़ों रुपए में खरीदी गई थी, अब धूल खा रही हैं, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। शेड देख रहे हैं आप, टूट गए हैं शेड, तो इनकी अब सरकार देख रेख नहीं कर रही है, तो लोग भी नहीं आ रहे हैं इनको चलाने के लिए। क्या लगता है करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च कर दिया और साइकिलें धूल खा रही हैं? धूल खा रही हैं, लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब लोग गाड़ियां हैं तो गाड़ियों के चक्कर में अब इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो वही अब एक एक घरों में 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, लोग साइकिलें अवॉइड कर रहे हैं। तो थोड़ी जागरूकता पैदा करना चाहिए ताकि लोग साइकिल भी चलाएं और ये प्रदूषण से चीज़ें, अपना एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, एनवायरनमेंट अच्छा रहे, तो लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए। अब हर आदमी बाइक से निकल रहा है, कार से निकल रहा है, इसके कारण ट्रैफिक भी हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसी के कारण बढ़ रही हैं। साइकिल अगर हो तो आदमी फिट भी रहे और सारी चीज़ें उसकी अच्छी भी चलती रहे। आसपास जाना है तो कम से कम साइकिल का प्रयोग करे, बाइक का प्रयोग ना करे या कार का प्रयोग ना करे। तो देखिए जो स्थानीय युवा हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अवेयरनेस जो है वो स्मार्ट सिटी तरफ से या नगर निगम की तरफ से लोगों में फैलानी चाहिए थी। अवेयरनेस की कमी जो है, एक बड़ी लापरवाही जो रही है, उसी के चलते ये साइकिलें जो करोड़ों रुपए में खरीदी गई थी, 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। कई सारे प्रोजेक्ट रहते हैं शैलेंद्र, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट होंगे, योजनाएं होती हैं या बहुत सारी चीजें अलग अलग मुद्दों पर कही जाती हैं, पर ये कह दिया जाता है कि इसमें फेलियर मिल गया, ठीक है, लोगों ने नहीं माना। पर जागरूकता सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है हर चीज को लेकर के। जिस तरह से शौचालय को लेकर के जागरूकता फैलाई गई थी वो हर चीज में आता है कि आपको जब तक जागरूकता नहीं फैलाओगे तब तक शायद लोग नहीं आएंगे और शायद फिर ऐसी योजना किसी काम की भी नहीं रहती, ऐसे प्रोजेक्ट किसी काम की नहीं रहते। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। अब उस मर्स की बात जो रोग अस्पताल की मशीनों को लग चुका है। राजनांदगांव के जिला अस्पताल में करीब 1 महीने से सिटी स्कैन मशीन खराब है, एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। प्रशासन बारिश के पानी का रोना रो रहा है। बारिश का पानी अस्पताल में जाने से मशीनें खराब हो चुकी हैं। 1 महीना बीत चुका है लेकिन मशीनें अब तक बीमार ही हैं, जिसका खामियाजा जो है मरीज भुगत रहे हैं। जिन मरीजों का आयुष्मान कार्ड से फ्री में सिटी स्कैन और एक्सरे होता था उन्हें सिटी स्कैन के लिए 3,500 या 5,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। प्राइवेट लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। सुनिए कैसे परेशान आखिर यहाँ के लोग हो रहे हैं। पिछले एक माह से ज्यादा बीत चुका है, लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं कि राजनांदगांव जिला अस्पताल का सिटी स्कैन मशीन बंद है। और जो राजनांदगांव जिला अस्पताल का जो सिटी स्कैन मशीन है, वहाँ पे सिटी स्कैन के लिए मेडिकल कॉलेज के 100% मरीज वहाँ आते हैं, लेकिन 1 महीने से सिटी स्कैन मशीन खराब होने की वजह से जो मरीज हैं वो निजी लैब में जाने को मजबूर है। मेडिकल कॉलेज के मरीज या फिर जिला अस्पताल के मरीज अगर सिटी स्कैन कराने जाते थे निजी लैब में तो उनको 3500 रुपए से 5,000 के बीच लगता है, लेकिन वही जब जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन था तो निःशुल्क आयुष्मान कार्ड से उनका सिटी स्कैन हो जाता था। राजनांदगांव जिला अस्पताल जो बना हुआ है वो खाली एक देखने रूप की मात्र वो है, हॉस्पिटल है, ना वहाँ कोई सुविधा है ढंग की, ना कोई डॉक्टर है वहाँ। अभी 1 माह पूर्व से तो बंद ही है, लेकिन लगभग जब से बना हुआ है तब से यही हालत रहता है वहाँ। कभी कुछ मशीन ख़राब रहती है, कभी सिटी स्कैन ख़राब रहती है, कभी डॉक्टर नहीं बैठते हैं, कभी और भी अन्य जो मशीनें हैं वो ख़राब रहती हैं। इसका साफ डॉक्टरों का निजी अस्पताल से फिटिंग है। 1 माह हो गया लगभग, भारी बारिश की वजह से सिटी स्कैन और जो अपना एक्सरे मशीन है वहाँ पे बारिश का पानी आ गया था, तो सिटी का जो मदरबोर्ड है और अन्य पार्ट्स में है नहीं, पानी भरने की वजह से रस्टिंग हो गया है। इस संबंध में कोई स्पष्ट अभी जानकारी नहीं दी है कि वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, पर एवरी सप्ताह में 1-2 बार उनको बुला के दिखवाता ही हूँ कि वर्तमान स्थिति क्या है, स्टेटस जो है। अभी फिर आएंगे वो लोग 1-2 दिन।
हाँ, सेम एक्सरे में भी प्रॉब्लम। जिला अस्पताल में पिछले 1 महीने से सिटी स्कैन और एक्सरे की मशीनें बंद पड़ी हैं, जिससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक्सरे विभाग में ताला लटका हुआ है और अब मरीजों को पता चल गया है कि पिछले 1 माह से बंद है, जिसके कारण मरीज यहाँ आना भी बंद कर चुके हैं और जिला अस्पताल का ये आलम है। और यहाँ मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के मरीज आते हैं जो निःशुल्क और अनिवार्य सेवा का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी मजबूरी उनकी ऐसी है कि इन मरीजों को मजबूरी में निजी जो एक्सरे मशीन है और सिटी स्कैन मशीन है वहां जाना पड़ रहा है और भारी रकम चुकाना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि सिटी स्कैन मशीन के दरवाजे में एक रैपर चिपका हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सिटी स्कैन मशीनें बंद पड़ी हुई हैं और यह आलम पिछले 1 माह से है, जिसके कारण मरीज परेशान हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। तो कैसी दयनीय स्थिति बनी हुई है सरकारी अस्पतालों की, और शायद ये पहली बार उजागर नहीं हो रही है। हर बार हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है, कितनी परेशानियां वहां पर हैं, अव्यवस्थाओं का आलम है, जो जरूरत की चीजें वहां पर होनी चाहिए वो नहीं मिलती और मरीज कई बार परेशान होते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर राजनांदगांव से आई है, राकेश से हम जानकारी भी लेंगे। राकेश, दयनीय स्थिति तो है अस्पताल की, मशीन खराब है 1 महीने से और शायद जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ कहना है सीएमएचओ का और जिम्मेदारों का? जी हाँ, जिम्मेदारों का कहना है कि हम बार बार संपर्क में हैं, लोग मतलब इंजीनियर आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, लेकिन मदरबोर्ड खराब होने के कारण ये स्थिति बन रही है, जिसके कारण मशीन नहीं बन रही है और इसमें जो खर्च है वो कुछ ज्यादा आ रहा है, जिसके कारण से ये मशीन का रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। लेकिन बात जो भी हो, जैसी भी हो सरकारी तंत्र की, लेकिन यहाँ मरीज और लोग परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जिला अस्पताल के सामने हम खड़े हैं, जानते हैं कि क्या स्थिति है जिला अस्पताल की। अभी भी मशीनें बंद है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिटी स्कैन और एक्सरे मशीनें बंद हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का ये क्षेत्र है, अभी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं वो। या हम जिला अस्पताल में खड़े हैं, यहाँ आए दिन इस तरीके की वाकयात होते रहते हैं। ये पूरा जिस प्रकार राज्य सरकार आज रेफरल सिस्टम में चल रही है, उसी प्रकार यहाँ की जनता को भी स्वास्थ्य सुविधा और अन्य सुविधा के लिए रेफरल सिस्टम बना दिया गया है। जी बताएंगे, आप एक्सरे करा के हैं, सिटी स्कैन करा के हैं, तो क्या स्थिति? जी सर, यहाँ तो वो सुविधा हमको नहीं मिली यहाँ अस्पताल में, तो हमको बाहर से कराना पड़ा। मशीन खराब है ऐसा इनका कहना है प्रशासन का, पर ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर आप 5 बार के यहीं से विधायक भी हो और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी आपकी ये लचर व्यवस्था है, तो इसे तो दिए कि तले अंधेरा बोला जाएगा। जी बताएं। देखिए, जो ये सिस्टम है वो पूरा कमीशन पर सेट हो चुका है। अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को निजी अस्पताल में, निजी लैब में सिटी स्कैन के लिए भेजते हैं तो उसका वहां पर कमीशन बंधा होता है। तो यहाँ के जो प्रशासक हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ का सिटी स्कैन मशीन बने और लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज मिले, क्योंकि अगर एक सिटी स्कैन लिखते हैं तो उसके पीछे डॉक्टर या किसी कर्मचारी का कमीशन बंधा होता है। जब उनको कमीशन मिल रहा है तो वो सिटी स्कैन मशीन को बनाना नहीं चाहेंगे। अगर उसी सिटी स्कैन जिला अस्पताल में होता है तो डॉक्टर को किसी प्रकार का कमीशन नहीं मिलता है। आयुष्मान कार्ड के तहत, राशन कार्ड के तहत उसका पूरा निःशुल्क इलाज होता है। अगर कोई मरीज अगर एक्सीडेंट होकर आया है, उसके सर पे चोट है, अगर उसको रायपुर रिफर करना है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है उसे सिटी स्कैन देखना। इसलिए मरीज जबरन दबाव में आकर, मजबूर होकर निजी लैब में जाकर 4000 रुपए, 5000 रुपए देकर सिटी स्कैन कराने पे मजबूर है और पैसे देकर निजी लैब में अपने सिटी स्कैन करा रहे हैं। जी, राजनांदगांव का जिला अस्पताल है, जहां अब महत्वपूर्ण चीज ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, खैरागढ़ और बालोद जो ये 4 जिले हैं, यहाँ के मरीज जो हैं इस अस्पताल पर निर्भर रहते हैं। और मान लीजिए कि कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई घायल होता है, सर में चोट आती है, हड्डी टूटता है, तो सिटी स्कैन मशीन की जरूरत पड़ती है। और जब तक सिटी स्कैन का रिपोर्ट नहीं आता, डॉक्टर कुछ कहने से कतराते हैं और डॉक्टरों में ये भी दहशत रहता है कि मान लो रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ होता है तो परिजन हंगामा मचाएंगे या दूसरी जगह रिफर करना पड़ेगा। वैसे ही जब कोई एक्सीडेंट का मामला आता है या कोई गिर जाता है तो हड्डी टूट जाती है, तो भी स्थिति वही बनती है कि डिजिटल एक्सरे या एक्सरे का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन दोनों ही अहम चीजें यहाँ बंद पड़ी हुई हैं, जिससे सिस्टम पूरा फैल नजर आ रहा है। वहीं एक महत्वपूर्ण चीज और बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वो भी जिला अस्पताल पर निर्भर है, क्योंकि सिटी स्कैन मशीन जो है वो राजनांदगांव जिला अस्पताल में है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नहीं है। और जिसके चलते लोगों को, मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से यहाँ सिटी स्कैन के जांच के लिए भेजा जाता है। लेकिन पिछले 1 माह से मशीनें बंद पड़ी हैं,
तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, आम आदमी हैं, परेशान हो रहे उनके लिए हैं, जो नहीं कर सकते वो कैसे करेंगे, तड़पते रहेंगे, परेशान होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मनेंद्रगढ़ में 11